हे गाइस, हाय। अभी ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है नाइट से और रात के बज रहे हैं 10:30। हम लोग जा रहे हैं इनकी बुआ के घर क्योंकि कल बर्थडे इनका वहीं से सेलिब्रेट होगा। तो आज रात में ही हम लोग निकल जा रहे हैं क्योंकि सारी तैयारी वगैरह करनी है। और तैयारी इन द सेंस तैयारी तो ऐसा कुछ नहीं करना है, बट फिर भी होता है ना कि पहुँच जाएंगे। रात का सेलिब्रेशन है तो रात का सेलिब्रेशन ऐसे ही हम लोग घर पे कर रहे हैं, जो बाकी कल बर्थडे होगा। तो मैंने सोचा चलो चलते हैं, वहीं पर ही करके आते हैं, करेंगे और सब लोग रहेंगे। और वैसे तो सब लोग सो गए होंगे, इनकी बुआ जग रही होगी और हम लोग करेंगे। अभी खाना भी नहीं खाया हम लोग, वहीं जाके खाएंगे। कल इनको स्कूल भी जाना है मॉर्निंग में, तो जल्दी उठ के इनको स्कूल भेज देंगे। देन आफ्टर हम लोग जो तैयारियाँ होनी है वो करनी है। अभी तो पहले जाके यहाँ से खाना वगैरह खाएंगे। खाना खाते खाते हम लोग को बच जाएगा 11 और थोड़ी देर टाइम पास करेंगे। देन इनका बर्थडे है, वो विश करना है। थोड़े क्रैकर लेकर आए हैं, ये मेरा बर्थडे है तो क्रैकर लेके आए हैं तो वो फुटाएंगे। बस चलिए, अभी तो वहाँ जाके देखते हैं। अभी तो बीच जो रास्ता 2 मिनट में पहुँचते हैं हम लोग, उसको आज हम लोगों को 15 मिनट लग रहा है। नाइट में इन लोगों का पूरा आतंक रहता है, पूरे रोड पर इन लोगों का होता है, तो बहुत ज़्यादा जाम लगा रखा है। धीरे धीरे निकल कर जा रहे हैं, बस स्लो स्लो। और मेरी गोदी में क्योंकि कहीं से पटाखा छूटा था, डर गई। तो डरने के बाद बच्चों को क्या होता है, मम्मा दिखाई देती है ना, तो वैसे इनको भी मम्मा दिखाई देती है डरने के बाद। मुझे भी, इनको भी कोई चोट लग जाए या डर जाए तो सीधे मम्मा दिखनी चाहिए। तो ये देखो, पटाखा छूटा, डर लग गया, डरने के बाद सीधे मम्मा के पास आके चिपक के बैठोगे से गोद में बैठी है आके। मैं दिख नहीं रही हूँ, अंधेरा हो रहा है। जेनी गोरी नहीं है, जेनी वाइट है। ये कहती है पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ सबसे गोरा कोई अगर है तो जेनी है। जेनी को कहती है सबसे ज़्यादा गोरी है। जेनी गोरी नहीं है, जेनी वाइट है। तो गोरा तो अभी बस धूप बहुत हो रखा है यहाँ, तो अब तो मैं कुछ तो अब सीधे वहीं चल के मिलते हैं। पीछे बैठ जाओ बेटा, तो अभी वहीं चल के मिलते हैं। अभी खाना वाना खाएंगे, उसके बाद मिलते हैं चल के वहीं पर। और जो अभी रात का सेलिब्रेट करेंगे वो भी दिखाएंगे। चलो चलते हैं। रात से ब्लॉग तो मैंने स्टार्ट कर लिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगी अभी, नहीं तो बहुत बड़ा बन जाएगा। कि कल का तो मुझे पूरा बनाना है अभी। ये देखो जनिया नीचे से जा रही है। सो यहाँ पे अभी केक की डेकोरेशन इन्होंने कर दिया। अब केक है चोको चिप्स वाला, और इस बार मैंने बनाया नहीं है घर पे। मैं सोच तो रही थी बना लूँ, बट टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल पाया, तो इसलिए मैंने घर पे नहीं बनाया। इस बार बाहर से ही मैंने मंगा लिया है। और केक काफ़ी अच्छा था, टेस्टी था। मैंने फर्स्ट टाइम ये वाला केक मंगाया है। सो काफ़ी टेस्टी था और काफ़ी अच्छा केक था। कैंडल तो ये बहुत सारी लेकर आए थे, बट मैंने सिर्फ एक ही लगाई क्योंकि सारे में फैला हुआ अच्छा नहीं लगता है ना। और छोटा सा केक है, उसमें भी इतनी सारी केक में कैंडल लगा दो तो फिर ठीक नहीं लगता है। और वैसे भी मेरे यहाँ कैंडल ब्लो नहीं करी जाती, हम लोग ब्लो नहीं करते हैं। ऐसे ही होता है कि हाँ विश होता है कि विश मांग लो, उसके बाद कैंडल मैं हटा देती हूँ। ऐसे ही एक ही केक में कैंडल लगाई है। अभी मिठी जैसे ही टाइम होगा, केक पहले से इन्होंने रख दिया था निकाल कर, और जैसे ही टाइम होगा वैसे ही केक कट करने के लिए आ जाएंगे। जैनी का अपना अलग ही चलता है, उसको बस ये होता है कि उससे कोई बोले और उसको प्यार करता रहे। बस ये देखो किस तरह से प्यार कर रही है। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं घर और अभी बज रहा है 11:30 और 12 बजे कटेगा केक। मिट्टी का केक इन्होंने डेकोरेट करके रख दिया है। ये देखो लेटे हैं, इसको देखो पहले, इसको देखो अपनी बुआ से प्यार करते हुए। वो देखो जेनी, देखो कैसे किस मांग रही है, कैसे किस मांग रही है। पीछे नीचे करके किस मांग रही है, कह रही किस दो, किस करो। देखो देखो जबरदस्ती जबरदस्ती बैठी, कह रही हटाओ तुम, अभी फेस तो दिखाओगी अपना ना। ये देखो मेरे सामने बैठी है। तो अभी केक कटेगा, हम लोग बैठे हैं केक कटने के लिए, देखने के लिए। दोनों दे दो चॉकलेट ले। तो अभी टॉफ़ी निकालने जा रहे हैं जो मिट्टी के स्कूल में कल बटनी है। जाई अभियान स्टार्ट करके रखी है। इसकी आदत है, बिस्तर में हो या ज़मीन में हो, फ्रेश स्टाइल में भी हो ना, तो उसको खुदाई करनी होती है, उसके बाद लेटना होता है। क्या नहीं, अब साफ लग रहा है कैमरा, गंदा था मेरा। यही गंदे संदे हाथ लगा देती है। ये देखो इनका प्यार, कान पकड़ने की आदत इसकी। जैनी ये अपनी ड्रेस निकालने अब बुआ को दिखाने के लिए, क्योंकि अलमीरा में रखी। अब बच्चों का जब बर्थडे होता है ना, तो एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल की होती है। वो हम लोगों की भी होती है जब हम लोग छोटे थे। तो बचपन में ही बर्थडे सेलिब्रेट करने का असली मज़ा आता है, क्योंकि बड़े में तो फिर मन ही नहीं करता। यहाँ पे मैं दिखा रही थी, जेनी ने अपना पंजा मार दिया मुझे, तो यहाँ पे सारे कपड़े निकाल कर दिखा रही है कि मेरे देखो ये कपड़े, मेरे देखो ये कपड़े, सारे कपड़े दिखा रही है बुआ को अपने कि मैं ये वाले लेकर आई हूँ, ये वाले पहनूंगी और ये वाले रखूँगी, ये बाद में पहनूंगी। तो वो सारी चीज़ें दिखा रही है यहाँ पे अच्छे से एक एक करके। 12 बजने में सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट बचा है। सबको बुला लाओ, कदो आओ जल्दी से, केक कटा है। मिट्टी का केक कट होने जा रहा है।
सो 12 जैसे ही बजा हम लोगों ने कैंडल यहाँ पे जला कर रख दी है। अभी पटाखे भी फोड़ने हैं और क्राउन ये पहले से लगा के बैठ गई। क्राउन मैंने कहा था रात में लगाएंगे तो उसको नहीं अभी लगाना था, बिकॉज मैं यहाँ पर टियारा लेकर नहीं आई थी। वैसे टियारा है, मैं नाइट के सेलिब्रेशन के लिए टियारा लगा देती हूँ, बट लेकर ही नहीं आए थे, भूल गए थे घर ही पर ही। सो क्राउन ही लगा लिया, अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे कैंडल हट गई है। अब ये केक को करेगी कट और करते हैं सेलिब्रेट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर, हैप्पी बर्थडे टू यू। सो डैडा के साथ में केक कट कर रही है और केक सच में देखने में तो लग रहा है कि अच्छा नहीं होगा, बट अच्छा था। और सच में एक दिन पहले से ही मैं थी इतना एक्साइटेड थी, एक दिन पहले से नहीं, वो एक मंथ पहले से इतना एक्साइटेड थी अपने बर्थडे के लिए। डेली एक एक डे गिनती है, काउंट करती थी कि अभी ये मंथ हो गया, अब ये नवंबर आने वाला है, नवंबर से 1 नवंबर से स्टार्ट करी थी, 1 नवंबर हो गया, 2 हो गया, फाइनली 8 आ गया। और इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी, स्कूल में सबको ये करेगी, स्कूल में सबको टॉफ़ियाँ देगी, चॉकलेट देगी, और घर में भी यहाँ पर होता ही है, बच्चों का जब बर्थडे होता है ना तो अलग ही एक्साइटेड होते हैं। तो डैडा को खिला दिया है, मुझे खिलाया है, दादी बाबा को खिलाया, सबको खिलाया है। सब लोग सो गए थे, सबको उठा उठा कर खिलाया है। घर में दोनों जितने भी डॉगी हैं, जैनी है, पिल्लू है, उनको भी सबको खिलाया, एक एक को खिलाया है। तो मिट्टी अभी उधर गई है दादी बाबा को केक खिलाने, और डैडा को खिला चुकी है, अभी आएगी मुझे खिलाएगी, मेरी जैनी बाबू को खिलाएगी, अपनी इल्दर सिस्टर को, छोटी सी बली बहन को। आ रहे, रुक जाओ, मुझे भी केक खाना है। दादी को खिला दिया केक, और जैनी के कान देखो कैसे बाहर लगे हुए हैं, बाहर जाने के। चाचू खिला दो, चाचू खिला दो, थोड़ा सा चाचू खिला दो। केक चलो आप मुझे खिला दो, अच्छा मुझे खिला दो, मुझे मिट्टी में फोटो खिंचा। हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा, गॉड ब्लेस यू। चलो बाहर केक यहीं रख दो अभी, क्योंकि बाहर अभी केक मैं खा, और टेस्टी केक है। जल्दी तुम गोदी में आओ। हाँ चलते हैं बाहर। बज रहे 12। ये तो नहीं, रात हो गई थी इसलिए मैं कह रही थी चिल्लाओ नहीं, बिल्कुल शांत होकर हम लोग जा रहे थे, क्योंकि ये जो दोनों हैं हमारे यहाँ, पिल्लू और जैनी, ये बहुत ज़्यादा डरते हैं पटाखों से, और बहुत ही ज़्यादा डरते हैं कि इनकी ज़रा सी भी आवाज़ दूर से भी सुनाई देती है ना तो बिल्कुल बेड के नीचे छुप कर बैठ जाते हैं। इसीलिए मैं कह रही थी चुपचाप से चलते हैं और छुड़ा कर आते हैं। जैनी को अंदर हम लोगों ने देखा, वो एक जगह कोने में बैठी हुई थी, जल्दी से गया, पहले जैनी को पकड़ा कहीं ये लोग फाइट ना कर लें। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम लोग सो के उठ गए हैं और मिट्टी सो रही है, और मैं कुछ मिट्टी का ब्रेकफास्ट बना रही थी क्योंकि उसको स्कूल जाना है अभी, और तो स्कूल जाएगी तो मैंने सोचा चलो जल्दी से उठ के ब्रेकफास्ट बना रही थी, क्योंकि डेली ही मैं जल्दी उठती हूँ। तो आज भी मैं 6 बजे उठ गई थी, उठ तो 5 ही बजे गई थी, बट उठते उठते मन नहीं होता है ना, तो मैं 6 बजे उठी और उसका ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ, क्योंकि वो अभी उठेगी, बस खा पी के जल्दी से जाएगी। तो वो मस्त अभी तैयारियाँ सुबह से उठ गए हम लोग, साफ़ सफाई हो रही है, काम सारे घर के। अभी मैं जा रही हूँ पहले शावर लेने, उसके बाद में काम स्टार्ट होंगे, एंड जो पार्टी वाला है वो काम बाहर स्टार्ट होगा। तो अभी मिट्टी को देखते हैं, मिट्टी सो रही, उसको दिखाते हैं। बिस्तर थोड़ा सा मैसी हो रहा है क्योंकि अभी सब सो रहा है। ये देखो जैनी सो रही है साथ में। जैनी कैसे सोती है पता है, ये ब्लैंकेट के ऊपर सोती है, ब्लैंकेट के ऊपर सोती है, और साथ में इसको ये वाला ब्लैंकेट डालते हैं उड़ाने के लिए, ऐसे डाल देते हैं कि ठंड ना लगे उसको, इस तरह से ना जानू। साथ में मिट्टी सो रही है, उनके डैडा सो रहे हैं। मिट्टी उठो बेटा, देखो मिट्टी सो रही है, मिट्टी उठो, टाइम हो गया है, तो अभी ये लोग सो। मैं उठी थी सुबह 6 बजे, तो चलो जल्दी से अपने ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं, तो इसका टाइम हो जाएगा। मैं फ़ोन लगा देती हूँ चार्जिंग पर, क्योंकि चार्जिंग करने का टाइम नहीं मिलता है। हैप्पी बर्थडे मिंटू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बाबू, अपने साथ में कैसे नहीं करना। थैंक यू, लव यू, लव यू। तो नाइट का तो सेलिब्रेशन हो गया था, अच्छे से पटाखे भी फोड़े, केक भी कट हुआ, और अभी यहाँ पे मिट्टी सोकर उठी थी, तो उनसे मैं कह रही थी उठ जो, टाइम हो रहा है स्कूल का। तो वो कह रही है मेरी पीठ दबाओ। उसको ना जब सोकर उठती है उसके पीठ दबाने में और उसको पैर दबाने में बहुत मज़ा आती है, कहती है कि वो इस तरह से दबाओ।
और ये तो सभी को मज़ा आती है, कोई इस तरह से दबाता है ना तो को बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सभी लोग बर्थडे विश कर रहे थे मॉर्निंग में ही, और सब लोग प्यार कर रहे थे यहाँ पर। और डैडा के साथ में ये सोया करती हैं बहुत देर तक। मैं तो उठ गई थी, इनका ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया था, बिकॉज स्कूल जाना है छोड़ने इनको साथ में। और आज मैं लेने नहीं जा पाऊँगी, सिर्फ छोड़ने जाऊँगी। और साथ में मेरे पास बैठी हैं जेनी। जेनी ऑल टाइम आप लोगों को मेरे पास ही दिखेंगे, मैं कहीं भी। अभी थोड़ा बिस्तर मैसी हो रखा है बिकॉज अभी सब लोग सोकर उठे हैं, और ये लोग सो रहे थे तो इस वजह से पूरा मैसी है, ब्लैंकेट वगैरह फैला हुआ है। जेनी भी सो रही थी, जेनी को भी मैंने ब्लैंकेट डाला हुआ था, तो इसीलिए वो और भी ज़्यादा मैसी हो रखा है। तो यहाँ पे वो कह रही थी मॉर्निंग में उठने के बाद में इन लोगों का ये होता है कि इन लोगों को प्यार करो, उसके बाद में ही सारे काम स्टार्ट होंगे। मिट्टी उठती उनको भी करो, जेनी भी अभी सोकर उठी है तो इनको भी प्यार करो। इन लोगों को किसी विसी करने के बाद में ही सारे काम स्टार्ट करने देते हैं। अगर इनके पास बैठ गए तो ये तो ऐसे नहीं जाने देंगे। तो यहाँ पे जेनी बैठ के आराम से देख रही है मुझे। मिट्टी सोकर उठ गई है, फ्रेशन अप हो गई है, अब जा रहे हैं स्कूल लेने के लिए। स्कूल जाने से पहले यहाँ पे टेंट आ गया था, बिकॉज टेंट लगना है। घर के बाहरी चेयर और जितने भी सारी टेबल वेबल लगेंगी वो सब घर के बाहर ही लगेंगी। अच्छा खासा स्पेस है तो सब कुछ यहीं लगेगा। और सारा चीज़ें सामान उतार रही थी, हम लोग जा रहे थे, क्योंकि अब घर में जब काम होता है ना तो फिर सबका रुकना बहुत ज़रूरी होता है। बट अब ये भी ज़रूरी काम था, मिट्टी को भी स्कूल जाना था। सो मैं और इनके डैडा गए थे स्कूल, फिर उसके बाद में मैं आ गई जल्दी। एंड मिट्टी आज मैं लेने नहीं जा पाऊँगा, जिनके डैडा ही जाएंगे। तो चलिए, बस ये छोटू सा ब्लॉग था। अभी ये ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, आप जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट देखने को मिलेगा आप सभी को।